गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर से हम लोग अपने पाइथन की प्रोग्राम को कंटिन्यू करने चल रहे हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसे बताया था कि आपको हम अब पढ़ाने वाले हैं रिपीटेशन स्टेटमेंट। रिपीटेशन स्टेटमेंट क्या होता है सपना जी? चलो शिवानी आप ही बता दें। शिवानी जी क्या होता है? व्हाट इज लूप? जी हाँ, लूप इज़ अ रिपीटेशन प्रोसेस ऑफ गिवन अ कंडीशन। जो कंडीशन आपने देते हैं उसके अकॉर्डिंग वो रिपीटेशन टास्क परफॉर्म करता है। अच्छा, हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ लूप स्टेटमेंट? जितेंद्र जी, जितेंद्र जी बताएंगे कि कितने कंपोनेंट्स होते हैं लूप में। सिद्धार्थ ने सही बताया, श्यामरूप भी सही बता रहे हैं, सुनील जी भी, जितेंद्र भी सही बताया। चलिए सुन लीजिए एक बार, सही बता रहे हैं सब बच्चे। कमिन आ जाइए, आप भी आ जाइए। आइए अंशिका जी, दिव्या जी, चले फटाफट आए सभी स्टूडेंट्स। क्या बात है, ज़्यादा भीड़ लग रही है? लूप का है ना? लूप का जलवा है ये सब। चले ठीक है, कंटिन्यू आ जाइए भाई। चले कंटिन्यू सुनिए। फिर जो लूप स्टेटमेंट होता है उसमें सबसे पहले जो स्टेटमेंट होता है, हम लूप को इनिशियलाइजेशन करते हैं। लूप को स्टार्ट कहाँ करते हैं? लूप को इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल को हम काउंटर वेरिएबल या रिपीटर वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं, रिपीटेशन वेरिएबल। फिर हम लोग लूप को क्या करते हैं? वाइल कीवर्ड देते हैं। फिर उसको पैराथेसिस ऑप्शनल होता है, याद रखें। पैराथेसिस लगाएं या ना लगाएं, लगाना चाहिए क्योंकि आपको एक सेपरेट एरिया दिखाई दे। कंडीशन आप टेस्ट करते हैं। फिर आप इंडेंटेशन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। इंडेंटेशन मार्क लगेगा जैसे इफ में लगा करता था, इल्स में लगता था, यहाँ भी लगेगा। फिर आप नीचे आ जाएंगे, बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट रहेगा। बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट में जो भी आपको रिपीटेशन टास्क परफॉर्म करना है, लॉजिक है, मैसेज है, जो भी है आप उसको लिखिए। और लास्ट लाइन में कंट्रोल अपडेशन होगा। कंट्रोल अपडेशन मीन्स होता है जो लूप का काउंटर वेरिएबल आपने बनाया था, स्टार्ट ऑफ द लूप बनाया था, उसको आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, उसको अपडेट करना चाहते हैं। जैसे आपने i=1 किया और i 10 बार चलाना चाहते हैं तो i को बार बार इंक्रीमेंट करना होगा, तभी तो i आपका 10 टाइम जाएगा। जी हाँ, कंट्रोल अपडेशन। और कंट्रोल अपडेशन हमारा कंट्रोल फिर से अगेन ट्रांसफ़र हो जाता है हमारे वाइल लूप में, और वही बार बार काम रिपीटेशन करता है। कंडीशन जब जब ट्रू होगा तब तब हमारा का बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कंट्रोल अपडेशन होगा। और जैसे ही आपका बॉडी ऑफ आपका कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट अनसेटिस्फाइड होता है, गेट पे ही चेक कर लिया जाता है, और अगर वो मान्य नहीं होगा, मतलब वो फॉल्स हो जाएगा, तो बॉडी ऑफ लूप में आपका कंट्रोल एग्जीक्यूट करने नहीं आएगा, वो बाहर निकल जाएगा, आउट ऑफ लूप चला जाएगा। जी हाँ, आउट ऑफ लूप चला जाएगा। और एक बात और ख्याल रखिए, आपका लूप का इनिशियलाइजेशन 1 टाइम होता है, लेकिन बॉडी का एग्जीक्यूशन और कंडीशन टेस्ट बार बार होता है। कंट्रोल अपडेशन सदैव एक बार एक्स्ट्रा होता है। क्यों? जबकि कंडीशन फॉल्स होती तभी बाहर निकलेगा। और बॉडी ऑफ एग्जीक्यूशन जितनी बार आपने लूप कंडीशन लगा रखते हैं उतनी बार वो काम करता है। कोई डाउट? चलिए फिर से एक बार बता दूं, कुछ लूप का काम होता है रिपीटेशन टास्क परफॉर्म करना। किसी भी लूप में 4 चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। लूप का इनिशियल स्टेट मतलब लूप की स्टार्टिंग पॉइंट, फिर लूप का कंडीशन कहाँ से लूप कंप्लीट होगा, टर्मिनेट कहाँ से होगा, फिर उसका एक ना कुछ बॉडी होगा, और लास्ट में कंट्रोल अपडेशन होगा। और ये 4 चीज़ें रहती हैं, और आपका कंडीशन पहले ही चेक कर लिया जाएगा, इसीलिए इसे हम लोग इंट्री कंट्रोल लूप स्टेटमेंट भी कहते हैं, या प्री टेस्ट कंट्रोल लूप स्टेटमेंट के नाम से भी इसको वाइल लूप को जानते हैं। तो लूप स्टेटमेंट 2 प्रकार के आपके पाइथन ने प्रोवाइड कर रखा है, वाइल लूप है, फॉर लूप है, लेकिन हम लोग वाइल लूप ही पढ़ेंगे। और एक चीज़ और आप जानिए, अभी तक पहली बार ऐसा हुआ है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ़ के साथ ही इल्स यूज होता था, लेकिन पाइथन ने कहा है कि आप लूप के साथ भी इल्स स्टेटमेंट डालकर यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं इसका, इल्स का कोई रोल नहीं आपको समझ में आएगा, इसलिए हम लोग इल्स का यूज़ नहीं करेंगे अपने लूप के साथ, चाहे फॉर हो चाहे वाइल हो। सबसे पहले हम लोग आपको वाइल स्टेटमेंट अब समझाएंगे, और वाइल स्टेटमेंट में आपको प्रोग्राम कुछ करके रन करके दिखाने चल रहे हैं, कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, रन करता है। हाँ जी, आ जाइए, आप भी आ जाइए, जल्दी जल्दी आइए। सपना जी, करीना जी, जितेंद्र जी, चलो देवेश जी, आज आप फिर लेट हो गए। लूप जानते थे, लूप एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। चले कोई बात नहीं, कमिन आ जाइए। अखिलेश जी, सिद्धार्थ जी, चलें ठीक है, हम आपको ले चलते हैं फिर अपने आईडीएलई पे, जहाँ से जुपिटर से ये जुपिटर पे आ गए, और हम अपना प्रोग्राम यहाँ पे
बना के रखें, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले आप देखिए मैंने प्रोग्राम बनाया है। पहला प्रोग्राम जो है प्रिंट 10 टाइम अ मैसेज, एक ही मैसेज को 10 टाइम आपको करना है। तो ये देखिए आई एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट है, आई इज इक्वल टू 1 है, और यदि ये लूप में यूज किया गया, मैंने आपको बताया था पैराथेसिस इंपॉर्टेंट नहीं होता है, चाहे लगाएं चाहे ना लगाएं, लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं। पहले ही प्रोग्राम में मैंने पैराथेसिस नहीं लगाया है, जिससे आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि पैराथेसिस आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एनी वाइल लूप स्टेटमेंट और फॉर लूप स्टेटमेंट। बट इफ़ यू वांट टू सेपरेटेड बाई स्पेशल लोकेशन देन वी कैन डू, आप ऐसा कर सकते हैं। आई लेस देन इक्वल टू 10, आई का मान क्या है 1 है, 1 क्या छोटा है या बराबर है 10 से। आप देख रहे हैं पहले कंडीशन टेस्ट हो रही है, कंडीशन ट्रू होगा तो इस लूप में आएगा, और इसी को कंट्रोल टर्मिनेशन कहते हैं हम लोग, लूप टर्मिनेशन कहते हैं। ये इनिशियल स्टेट लूप का स्टार्टिंग है, ये लूप का टर्मिनेशन है, ये बॉडी ऑफ लूप है, और ये कंट्रोल अपडेशन है। कंडीशन ट्रू, कंट्रोल अपडेशन के बाद हमारा कंट्रोल फिर वाइल में जाएगा, फिर वाइल में जाएगा, इसी में घूमता रहेगा। कब तक? जब तक कंट्रोल आपका, जब तक आपका कंडीशन सेटिस्फाइड होती रहेगी। जब आपका कंडीशन फाल्स होगी तो ये एग्जिट ऑफ लूप स्टेटमेंट बाहर वाला एग्जीक्यूट होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं फिर से। आई लेस देन 10, आई क्या छोटा है? हाँ जी छोटा है, 1 छोटा है ना 10 से, छोटा है। नीचे आए आई की वैल्यू, आई क्या है ये भाई, आई का जो भी है वैल्यू छाप दे, पता नहीं क्यों छपाया हूँ, आउटपुट में देखेंगे। ये कोलन सिंबल लग जाए और एक मैसेज प्रिंट कर दे, IT हैंड द कंप्यूटर एजुकेशन हब। ये मैसेज है जो बार बार प्रिंट होगा। अच्छा पहली बार प्रिंट करेगा, फिर आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 हो जाएगा, आई का मान 2 हो जाएगा, 2 भी छोटा रहेगा 10 से, यहाँ पे 2 छपेगा, कोलन साइन छपेगा, IT हैंड द कंप्यूटर। ये देख सकते हैं आप, मैंने आउटपुट भी सामने लिखा है। फिर दूसरी बार कंडीशन ट्रू होगा, फिर आई प्लस 3 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू होगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 3 छपेगा, कोलन साइन छपेगा, IT हैंड द कंप्यूटर एजुकेशन हब छपेगा। ये देखिए तीसरे वाले में छपा हुआ है। फिर यहाँ पे आई प्लस 1 होगा, यहाँ 4 होगा, इसी तरह करते करते 10 टाइम एग्जीक्यूट होगा। जब 11 टाइम वहाँ पहुँचेगा तो कंडीशन फॉल्स होगी, हमारा सीधा ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। और आइए हम लोग इसको रन करके भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए रन किया और आपको रन करके आ गया। ये देखिए मैंने इसको क्या किया, ये देखिए ये आपका प्रोग्राम है इतना, मैंने इसको रन कराया। और आप यहाँ देखिएगा, यहाँ गौर करिएगा, चूंकि आउटपुट एक बार रन हो चुका है इसलिए आपको आउटपुट ये यहाँ पे 10 टाइम कर दिया। हमें पता है सभी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बात समझ में आ गई होगी। अच्छा ठीक है, हम आपको अगर रन कराना चाहते हैं तो एक आइडिया अप्लाई करते हैं। हम इसको कंट्रोल ओ गॉड कंट्रोल करेंगे, मेरा पूरा प्रोग्राम सेलेक्ट हो जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग यूज़ करते हैं दूसरा माइंड कुश। आपको मैं कैसे आउटपुट रन करके दिखाऊँ ना, ये कहने का मतलब है। चलिए कंट्रोल आप यहाँ पे कंट्रोल X करिए, वो प्रोग्राम हट गया। इसको एक बार ऐसे रन करा दीजिए, कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ ये कंट्रोल V कर दीजिए, ये देखिए आपका प्रोग्राम बन गया। अब रन कराने चल रहा हूँ, ध्यान देखिएगा। आउटपुट के लिए जैसे आप रन करेंगे, ये देखिए आपके सामने आउटपुट आ गया। कोई कंफ्यूजन किसी स्टूडेंट को? पहला आपका ये प्रोग्राम कराया भी था मैं कॉपी पे, इसलिए उसी प्रॉपरली तरीके से चल रहा हूँ जैसे आपने प्रोग्राम किया होगा। चलिए कोई बात नहीं, दूसरा देखते हैं हम लोग प्रोग्राम। ये आया आपका दूसरा प्रोग्राम है प्रिंट 1 to 10 काउंट। हमें गिनती प्रिंट करनी है 1 से लेकर 10 तक। तो ये रहा लूप का स्टार्टिंग पॉइंट, कहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 तक, कहाँ तक जाएंगे 10 तक। बार बार क्या करना है, आई की वैल्यू प्रिंट करना है, ठीक है। ये इंड आप ये क्यों लगा रखें सर? एक्चुअली में मैं जब 1 2 3 1 by 1 लाइन में करूँगा तो ये आपको दिखाई नहीं देगा बार बार, इसलिए मैंने इसको इंड करके सामने आपको दिखाई दे। देख लीजिए, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम एक बार हटा के दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक है। ये आई वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, आई की वैल्यू बार बार बढ़ेगा, आप समझ रहे हैं। ये क्यों आप यूज़ किए हैं प्रिंट का काम, इसका भी कोई रोल नहीं, अभी आपको दिखा देते हैं रन करके तो समझ में आएगी। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपकी ये लाइन नहीं दिख रही है, इसी लाइन को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर आपको ये वर्ड लिखा हुआ था कि आपका जब इंड कंप्लीट हो, मतलब आपका एक प्रिंट कंप्लीट हो, तो इंड इज इक्वल टू आपको यहाँ पे स्पेस दिखाई दे। अब रन करके देख लीजिए इस प्रोग्राम को। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और आपका जब कंडीशन फॉल्स हुआ है तो यहाँ पे आउट ऑफ लूप वाइल लूप
दिख गया है जी। सौम्या जी समझ में आ रहा है? सौम्या जी समझ में आ रहा है आपको? कोई डाउट? चलो कोई डाउट नहीं भाई। श्याम रूप जी कोई कंफ्यूजन आपको? सुनील जी, जितेंद्र जी, देवेश जी, रानू करीं सर नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। रानू ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रही हैं। इस लॉकडाउन में फुल्ली स्टडी का पूरा जो रूल्स होता है वो इन्होंने अप्लाई कर रखा है, टाइम टेबल अकॉर्डिंग से स्टडी कर रही हैं। चूँकि अक्सर इनसे कन्वर्सेशन हो पाता है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन के आते हैं, कोई बात नहीं, सभी स्टूडेंट कर रहे हैं प्रिपरेशन। आई होप चूँकि आप कोई एग्ज़ाम देना इस बार जुलाई सेशन में तो आपको प्रिपरेशन करनी ही होगी और आप कर ही रहे हैं। तो इस प्रोग्राम को भी मैं समझा दिया, कोई कन्फ्यूजन हुआ नहीं। चले कोई बात नहीं, अगला प्रोग्राम देखते हैं हम लोग। ये प्रोग्राम है कि प्रिंट 1 to 10 काउंट रिवर्स ऑर्डर। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया? 10 से किया। आई ग्रेटर देन 10 बड़ा है या बराबर है 1 से? हाँ भाई बड़ा है, तो क्या करें वो प्रिंट कर दे, मतलब 1 से, और यहाँ पे माइनस करूँगा चूँकि 10 के बाद मुझे 9, 7 ऐसे करना है। तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं हम लोग। आइए, ये आपने रन किया, आपको 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2 और आउट ऑफ लूप दिख गया। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगले प्रोग्राम में चलते हैं हम लोग। ये प्रोग्राम क्या है? 1 से 50 तक आपको क्या करना है? चेक करना है ऑड नंबर कितने हैं। तो 1 से लेके 50 तक में जितने ऑड नंबर हो। देखो तो हमने 1 से चला, कहाँ तक चलूँगा? अच्छा मैंने लिखा भले वहाँ पर है लेकिन हमने किया 10 तक है कि बच्चों को समझ में आ जाए बात। ठीक है, आप यहाँ 50 नहीं 5000 कर सकते हो, बशर्ते आपको क्या करना होगा, ये स्क्रीन आपकी छोटी भी लगी। हमें छोटे छोटे बहुत प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराने। आप प्रॉपरली अगर आप अपने विंडो पे प्रोग्राम करा रहे हो तो 50 कर लो। अरे भाई लो भाई, सालू जी करके दिखा देते हैं आपको, हम 50 ही कर देते हैं प्रिंट करके। ऑड नंबर इज आई। कोई बात नहीं, देख लीजिए कन्फ्यूजन क्या होगी, मैं क्यों ऐसा कर रहा था। ये देखिए 50 तक आपको हुआ है, ये दिखाया हुआ है। ये देखिए 1 से लेके 50 तक के सभी ऑड नंबर आ गए हैं। 1 2 3 सॉरी 1 1 2 2 को ऑड क्यों दिखा दिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 वो ये क्या हुआ भाई? ओ आपने यहाँ पे तो लॉजिक लगाया ही नहीं है। तो जब आपने लॉजिक लगाया नहीं है तो वो तो सभी को करेगा ना। आप कहाँ लिखिए इफ़, यहाँ लिखिए आई मॉडलो डिवीज़न बाई आई मॉडलो, आवाज़ कुछ कट रही क्या? आई मॉडलो डिवीज़न बाई मॉडलो डिवीज़न 2 इक्वल टू 0। अगर ऐसा होता है तो आई की वैल्यू प्रिंट करे। ठीक है, तब आई की वैल्यू ये क्या करे? प्रिंट करे यहाँ पे। और ये कंट्रोल भी देखते रन करा भाई। अब क्या? अच्छा हम तो इवन नंबर निकाल रहे हैं ना, इक्वल टू कर रहे हैं। सही बता रहे थे हंसिका जी, आई एम सॉरी। जानवी जी भी बता रही थी सर, वो तो आपने थोड़ा सा मिस कर दिया है। ओ गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? डरिए नहीं आप, आई होप आपको अपना प्रोग्राम मिल जाएगा। वेरी गुड, मिल गया। थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती थी अभी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो हम लोग थोड़ा सा टार्चर अपने आप को नहीं करते हैं, फिर कंटिन्यू आते हैं। हम लोग क्या कर रहे थे? ऑड नंबर में ये रही ऑड नंबर का लॉजिक हम लोगों ने दिया नहीं था। आप यहाँ लिखिए इफ़, फिर से हट गया ना, वो पीछे चले गए थे हम लोग। तो इफ़ यहाँ पे आप लिखिए आई वैल्यू है मॉडलो डिवीज़न बाई 2 नॉट इक्वल टू 0। वो आई की वैल्यू को 2 से विभाजित कराइए। अगर वो पूरी तरह से विभाजित नहीं होती तब ऑड नंबर बताइए उसको। डेफिनेटली प्रोग्राम सही होना चाहिए और ऐसा हुआ नहीं भाई। अब क्या प्रॉब्लम हुआ आपको? ओ गॉड, बिल्कुल सही कहा आपने रानू जी की आप तो सर यहाँ पे आपने इसे इंडेंटेशन मार्क लगाया नहीं। तो अब हमें लगता है देवेश जी सही होना चाहिए और ये बिल्कुल सही प्रोग्राम आपके सामने। ऑड नंबर 1, ऑड नंबर 3, ऑड नंबर 5, ऑड नंबर 7, ऑड नंबर 9 आउट ऑफ वाइल लूप। चले मैं 50 नंबर पे जो बात कर रहे थे सालू जी के सर 50 नंबर दिखाई, देख लेते हैं क्या कन्फ्यूजन होती है आपको।
कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी। 1 3 5, बस आपको थोड़ा आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट आपको नीचे तक चला जाएगा। फिर मैंने जो प्रोग्राम बनाया है ना वो अपने अकॉर्डिंग बनाया है। आप प्रॉपरली एक विंडो बना के देख लीजिए। 1 3 5 7 9 11 13 15 ये 49 ये सब आपके ऑड नंबर थे, 1 से लेके 50 तक के ऑड नंबर। अच्छा, आप कौन सा प्रोग्राम देखते हैं, ये प्रोग्राम आ गया आपका। खुशी जी का कन्फ्यूज़न था ये प्रोग्राम में, सर डिजिट समेसन नहीं हो रहा है। देखिए मैंने डिजिट समेसन प्रोग्राम आपको नॉर्मली भी बताया था, ये आज हम लूप के थ्रू बता रहे हैं। आपको पता है नोटबुक कैंसिल, कोई बात नहीं। यहाँ पे आते हैं हम लोग। हमने आपको ये प्रोग्राम बताया था कि एक नंबर इंटर करना है, उसके डिजिट का समेसन दे दे, लेकिन आपने देखा था उसमें जितने डिजिट के समेसन करने थे उतनी बार आपको ये लाइनें को क्या करना पड़ता था, रिपीट करना पड़ता था। लेकिन लूप इसी रिपीटेशन के प्रोसेस के लिए तो आया ही है। कोई काम अगर आपको कंटिन्यूसली रिपीटेड टाइम में करना है तो आप लूप यूज़ करिए, इसी के सोल्यूशन का नाम तो लूप है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने सचिन जी, यही तो लूप का अपना अभिप्राय होता है। और आइए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रिंट सम ऑफ डिजिट्स इनपुटेड नंबर, जो नंबर आप इनपुट करेंगे उसके सम ऑफ डिजिट कर देगा। प्रोग्राम को रन कराते हैं। आइए क्या नंबर देते हैं बताइए जी, साक्षी जी क्या नंबर दें? सर नंबर तो करें 345, ठीक है, इंटर करिए। कह रहा है कि इंटर नंबर आपने 345 किया है, सम उसका हुआ 12। 5 4 3 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, और लूप के बाहर चला गया है। एक बार फिर से रन करा दूं? जया कर रही सर एक बार और रन कराइए, और आप इस बार 3 डिजिट नहीं इतने डिजिट करिए। हमने कहा भाई कर लो, चाहे जितने डिजिट कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे आप 10 डिजिट करिए, प्रोग्राम आपका रन होना है। ये देखिए आपको आउटपुट मिल गया होगा। इंटर नंबर आपने किया, इतना नंबर किया है, इंटर कर दीजिए। देखो मैंने प्रोग्राम बना रखे ना ज़्यादा, इसलिए कन्फ्यूज़न है, और आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी भाई। सम ऑफ डिजिट से ये देखिए, आप फिर से देखिए, ये पीछे देखें आप, ये रिवर्स ये रहा। रानू जी कंफ्यूज नहीं, आप बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाती हैं, कुछ हो थोड़ा रहा है उसमें, थोड़ा आगे पीछे हो गया जिस कारण से आप कंफ्यूजन। ये कैंसल नोट बैक फुल है, चेंज द डिस्क सिंस लास्ट टाइम वी ओपनड सेव इट, डू नॉट टू वांट टू राइट फाइल डिस्क ऑफ द रिलोड पेज। कैंसिल करते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, थोड़ा जो भी कुछ करना चाहते हैं हम सोचते हैं रन करा दें आपके प्रोग्राम को। तो डिजिट आप नंबर, ये प्रोग्राम को हम रन कराते हैं, बताएं 1 मिनट। ये प्रोग्राम था ना सम ऑफ डिजिट्स, प्रिंट द सम ऑफ डिजिट, इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। वो क्या रहा है भाई, हमें लगता है जो बार बार आ रहा था उसे कोई कंफ्यूजन है इसमें। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चिंता नहीं करिए आप लोग, तनिक भी चिंता ना करें, मैं प्रोग्राम को रन कराऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई इशू नहीं है। कंट्रोल X करते हैं और हम प्रोग्राम जो रन किया उस पर कराते हैं इसको, प्रोग्राम रन, कंट्रोल V कराते हैं और इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। क्या बात है भाई, कुल मिला के मैं सोच रहा हूँ कोई आपका प्रोग्राम प्रॉब्लम ना कर जाए। ये आपने वीडियो देख ही लिया है तो अच्छा, ये मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी। अभी जो इंटर द नंबर आया था, मैं दूसरा प्रोग्राम रन किया था, उसमें सम ऑफ डिजिट में रिवर्स है एक्चुअली में, तभी तो मैं समझ रहा हूँ। जैसे आप इस प्रोग्राम देखिए, आपको नंबर इंटर करना है, सम ऑफ उसका रिवर्स करना है। आ जाओ भाई, इस बार आपको देख ही लेते हैं हम, क्या कन्फ्यूज़न है बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो तुम। नो इक्वल टू इंटर नंबर आपने क्या रिवर्स में 0 रखा, वाइल किया। इस प्रोग्राम को रन कराया जाए अगर हम लोग फिर से, पता नहीं क्या इसको कन्फ्यूज़न हो गई भाई।
ऐसा करते हैं, कंट्रोल ए कर लेते हैं सबको हम, कंट्रोल ए हो गया। चलो कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स कर हुआ नहीं भाई, कहीं कंफ्यूज ना कर दे हमें। चले ये देखते हैं प्रोग्राम रन करता है क्या, यहाँ पे रह के और रन कराएं इस प्रोग्राम को। तो चलो कोई बात नहीं, फैक्टोरियल और देख लीजिए प्रोग्राम आप, फैक्टोरियल प्रोग्राम आप सामने बना हुआ है। फैक्टोरियल नंबर इज इनपुटेड नंबर, आप एक नंबर इंटर करेंगे, फैक्ट बराबर 1 रखा है, वाइल एन इज ग्रेटर देन 0 रखा है, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाई एनो, एनो इक्वल टू एनो माइनस 1। फैक्टोरियल प्रोग्राम आप जानते हैं, दे दीजिए आप दे दीजिए 5, आपका आउटपुट आ जाएगा 120। फिर से रन कराइए प्रोग्राम को, बस एक ही बार तो प्रोग्राम रन हो रहा है, क्यों कंफ्यूज कर रहा है बार बार। चलो कोई बात नहीं, एक बार चाहिए ही आप लोगों को समझाने के लिए। ये क्या है भाई प्रोग्राम, चलिए इसको भी एक बार रन हो जाए तो बहुत बढ़िया है। और ये एक बार रन हुआ, चलो इनको हम लोग कॉपी करके कंट्रोल एक्स और यहाँ करते हैं कंट्रोल वी और इनको करते हैं रन। कुछ ज़रूर कन्फ्यूज़न हुई भाई, समझ में बात नहीं आ रही इसमें हुआ क्या है। हालांकि आपने देख लिया, ज़्यादातर स्टूडेंट प्रोग्राम चेक कर लिया ना। कंट्रोल सी रीलोड, ओवरराइट करो बेटा। तो देखते हैं अब शायद कन्फ्यूज़न ना हो, चूँकि कुछ पूछ रहा था और ओवरराइट किया गया, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। ये टेबल वाली वैल्यू देखें इंटर, ऐसा कुछ नहीं है, रीलोड करना चाहिए था हमें लगता है। तो ये देखिए आपको ये प्रोग्राम मेरे सामने है, जिससे आपका नंबर टाइप हो जाएगा, मतलब आपका टेबल कंप्लीट हो जाएगा। टेबल का प्रोग्राम आपने देखा था, देख लीजिए स्टूडेंट्स, टेबल गिवन नंबर का प्रोग्राम है और आपने एक वैल्यू कीबोर्ड से मांगा, मैंने आई पे 1 रखा, आई का वैल्यू 10 तक चलाऊंगा। ये यानो क्या है, जैसे 5 आपने इंटर किया तो 5 छपेगा, ये मल्टीप्लाई सिंबल छपेगा, ये 1 छपेगा। 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 5 1 जा 5 यहाँ छपेगा। फिर अगली बार आएगा तो यहाँ पर 5 ही रहेगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 5 2 जा यहाँ 10 हो जाएगा। इसी तरह टेबल आपके सामने दिख जाएगी। आउटपुट में ऐसे इमेजिनेशन कर दूँ क्या, 2 छपेगा, मल्टीप्लाई सिंबल छपेगा, 1 छपेगा, इक्वल छपेगा, 2 छपेगा, फिर आपका 2 छपेगा, मल्टीप्लाई बाई सिंबल छपेगा, 2 छपेगा, इक्वल टू यहाँ 4 छपेगा। समझ गए स्टूडेंट्स आप, ऐसे इसका आउटपुट हो जाएगा। फैक्टोरियल नंबर आपने देख ही लिया, तो समेसन आपने देख लिया, रिवर्स आपने डिजिट देख लिया। प्रोग्राम मैंने आपको नॉर्मल जितने थे बता दिए हैं। हम लोग अब इसको कंटिन्यू करते हैं। नेस्टेड वाइल लूप अभी बाकी ना इसमें, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेस्टेड वाइल लूप को देखेंगे मैनेज करना, और ऑड लूप को देखेंगे, ठीक है। और उसमें कंटिन्यू और ब्रेक का यूज हम लोगों ने नहीं किया अभी, उसको देखेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट। याद रखिए इस प्रोग्राम को ट्रेस आउट करिए अपने कॉपी पे, मैनुअली इसको रन करिए, या अपनी कॉपी को एक आइडिया लग गया होगा आपको, अपनी पुरानी कॉपी के सभी प्रोग्राम को एक बार रन करा दीजिए मैनुअली, इससे रिवीजन हो जाए।